सबको बधाई देना चाहूँगा। आपके सबके सहयोग से ये हमारी 2 दिन की भोपाल की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने मुकाम तक पहुंची है। ये कई प्रकार की चुनौतियों वाला स्थान भी था और आयोजन भी अपने आप में कई प्रकार के अलग से अनुभव वाला था। मुझे इस बात का संतोष है कि सबके यथायोग्य सहयोग के कारण से और अनथक मेहनत होने के कारण से हमारी अपनी भावना के अनुरूप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 2 दिन का आयोजन हुआ। खास करके मैं मान के चलता हूं कि किसी भी राज्य सरकार के लिए इन्वेस्टर समिट से न केवल उसकी आर्थिक और औद्योगिक विकास की नई एक ऊंचाई हासिल होती है, ये एक मील का पत्थर साबित हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का सफल समापन ये अपने आप में संतोषजनक भी है और कई मामलों में उत्साहवर्धक भी है। वैसे तो आपकी सबकी जानकारी है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जो हमने स्लोगन दिया, जो थीम दी, अनंत संभावनाएं। वास्तव में किसी भी राज्य के लिए विकास के मामले में अगर पैमाना बनाए तो वो अनंत संभावनाएं ही है। और ऐसे में हमारी अपनी भूमिका, खास करके ये पहली बार समिट एक मल्टी समिट प्रारूप में की गई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय एवं सेक्टोरल विषयों पर केंद्रित चर्चाएं हुई है, जिसका उद्घाटन बीते कल 24 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। और मैं मान के चलता हूं, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भाषण में जो उनने विषय रखा है, उससे प्रदेश और देश के उद्योग जगत को नई ऊर्जा और दृष्टिकोण प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश की निवेश अनुकूल नई 18 नीतियां लॉन्च की गई और खासकर उद्घाटन सत्र के दौरान एक विशेष वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं निवेश क्षमताओं को दर्शाया गया, जिसे निवेशकों द्वारा सराहा गया है। माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू जी ने आज जो समापन किया और मार्गदर्शन दिया, वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। मैं यशस्वी गृह मंत्री का भी आभार मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारी मौजूदगी हमें एक नए संकल्प की तरफ ले जा रही है। अब मैं ये 2 दिन होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहूँगा। कुल 25,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हमारे हुए। 60 देशों से 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश में निवेश एवं व्यापारिक सहयोग की संभावनाओं का अन्वेषण किया है। 9 देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता की है, जिसमें उल्लेखनीय मैं नाम बताना चाहूँगा: कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, मोरक्को, पोलैंड, रूस, रवांडा, यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड। विदेशी प्रतिनिधियों के कुछ नाम मैं उल्लेख नहीं दूंगा, नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे श्री राज मोदी, ये उप मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य जिम्बाब्वे सरकार के, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, राजदूत नेपाल, श्री मोहम्मद मलिकी, राजदूत मोरक्को, सुश्री स्टेला नोकोमा, राजदूत जिम्बाब्वे, डॉक्टर डिजायर बोनीफेस सोम, राजदूत बुर्किना फासो, श्री फेलिक्स डायलो, राजदूत माली, सुश्री अना तबान, राजदूत मोल्दोवा, श्री जगन्नाथ स्वामी, उच्चायुक्त फिजी, सुश्री जैकलिन मुकानेरा, उच्चायुक्त रवांडा, सुश्री लेबो हांग, वेलेंटाइन मोचाबा, उच्चायुक्त लेसोथो, श्री यागी कोजी, महावाणिज्य दूत जापान, श्री मार्टिन मेयर, महावाणिज्य दूत स्विट्जरलैंड, श्री इवान बाई फेटिसोव, महावाणिज्य दूत रूस, श्री वाल्टर फेरारा, महावाणिज्य इटली, श्री डोनाविट पुलस्वात, महावाणिज्य थाईलैंड, श्री जेम्स माइकल साल, सीईओ कनाडा, श्री हिरोयुकी कितुमुरा, महानिदेशक जापान, श्री एरिक गुडब्रांड, पूर्व मंत्री नॉर्वे। और आज जो गवर्नर रूस के आए थे, उनके एक दल आया था, इसका नाम इसमें छूट गया है, वो अलग से पूरा दल लेके आए थे, मेरी उससे 1-to-1 हुई थी। अग्रणी उद्योगपतियों की भागीदारी, 300 से ज़्यादा वृहद इकाइयों के चेयरमैन, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर आदि इसमें इनने सक्रिय भागीदारी ली है। GIS 25 में उद्योग जगत के दिग्गज
श्री गौतम अडानी, चेयरमैन अडानी ग्रुप, श्री नादिज गोदरेज, चेयरमैन MMD, और श्री फिरोज खंबाटा, चेयरमैन रसना प्राइवेट लिमिटेड, श्री बाबा N कल्याणी, चेयरमैन MMD, श्री फोर्ज लिमिटेड राहुल अवस्थी। वैसे कई सारे नाम आपने सबने देखे होंगे, उल्लेखनीय नामों में मैंने बताए हैं, ये काफ़ी नाम इसमें है। समिट में 70 से अधिक प्रमुख उद्योगों के उद्योगपतियों संगठनों के साथ 1-to-1 मीटिंग की गई, जिसमें गोदरेज, पतंजलि, अरविंद ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, टोरेंटो ग्रुप, डोनियर, इनॉक्स, जेट्रो, गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट, इज माई ट्रिप, काउंसलर, CJ जेटली, जापान प्रतिनिधिमंडल, यूनिक्लो उल्लेखनीय है कि जापान का सबसे धनी व्यक्तित्व के उनके अपनी टीम यहाँ आई, जिसने हमारे साथ रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर बिजनेस की संभावना हमने अपनी ढूंढी है और हमसे MOU किया है। ब्रिजस्टोन हेटिच, पूजा एंटरटेनमेंट एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग है, रोड माइनिंग सहित कई सारे सभी सेक्टर में मैं मान के चलूँगा कि लंबी लिस्ट है, इसमें आप पढ़ लेंगे। GIS 2025 में 600 से अधिक B2G बैठकें, 5000 से अधिक B2B बैठकें आयोजित हुई, जिनमें उद्योगपतियों, निवेशकों, MSMEs ने भाग लिया है। पहली बार AI बेस्ड बिजनेस मैच मेकिंग टूल का उपयोग किया गया, जिसके आधार पर सही साझेदारों को जोड़ने में मदद मिली। बैठकों ने मध्य प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए GIS में 6 विभागीय समिट का आयोजन किया गया। जैसे कि आपको जानकारी, ITM टेक्नोलॉजी समिट, रिन्यूएबल एनर्जी समिट, MSME स्टार्टअप समिट, टूरिज्म समिट, माइनिंग समिट, अर्बन डेवलपमेंट समिट। इन मिनी समिट में विभागों के साथ उद्योगों के विशेषज्ञों ने सीधा संवाद किया और राज्य की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की और निवेश के अवसरों को एक तरह से रूपरेखा बनाने का काम किया है। इन मिनी समिट में लगभग 100 सेक्टर एक्सपर्ट उद्योगपतियों ने स्पीकर्स एवं पैनलिस्ट के रूप में अपनी भूमिका अदा की है। इस समिट के दरमियान 10 थीमेटिक सेक्टोरल सेशन का आयोजन किया गया। इसी में खासकर कृषि, खाद्य एवं डेयरी प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य सेवा, टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, कौशल विकास, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन, सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संवाद के कार्यक्रम हुए हैं। प्रवासी मध्य प्रदेश समिट में 500 से अधिक प्रवासियों ने अब हमारे प्रवासी भारतीयों को अपने प्रदेश के साथ गहराई से जोड़ने में अपनी भूमिका अदा की है। प्रवासी भारतीय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के भी कई प्रस्ताव दिए हैं। अब निवेश के लिए जो प्रस्ताव आए, मैं उस तरफ जाना चाहूँगा। साथियों, इस समिट एवं इसकी राह बनाने के लिए हमारी रीजनल इंडस्ट्री खास करके मान के चलें कि पहले RICEO भारत एवं विश्व के विभिन्न शहरों में आयोजित सम्मेलनों के बारे में जैसे कि आपको पहले जानकारी दी जा चुकी थी, उनके प्रस्ताव उत्साहवर्धक है। खास करके GIS 2025 में जो प्रस्ताव मुझे मिले हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, इसमें लगभग 5.72 लाख करोड़ का निवेश और जिसमें रोजगार मिलेगा 1.4 लाख करोड़ का, और इसी प्रकार से 1.4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लागत करोड़ों में है और रोजगार लाख में है। औद्योगिक नीति एवं नीति निवेश संवर्धन, इसमें 8,616 लाख करोड़ का 8.616 लाख करोड़ का निवेश है और इसमें 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। खनन एवं खनिज संसाधन को 3.22 लाख करोड़ का निवेश इसमें मिला है और 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इनके भी मैं डाटा देना चाहूँगा जो पहले आपकी जानकारी में है ही। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अलग अलग जो हमारे आंकड़े हैं वो 2.34 लाख करोड़ के, जिसमें 2.74 लाख रोजगार का। इंटरेक्टिव सेशन जो हमारे अपने राज्य के बाहर जो बाकी राज्यों में जाकर हमने किए थे, उसमें 1.42 लाख करोड़ के।
और 1.32 लाख नौकरियां। इसी प्रकार से GIS 2025 में कुल योग मिलाएं तो सब मिलाकर के लगभग 30,77,000 करोड़ के हमारे निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और खास करके इसमें 21.36 लाख नौकरियों के संभावना व्यक्त की गई है। और अब विभागवार अगर प्रमुख निवेश प्रस्तावों की सूची की बात अगर मैं करता हूं तो मैं उनके कुछ अलग अलग विषयवार कुछ जानकारी देना चाहूँगा। अडानी ग्रुप अहमदाबाद, ये निवेश के लिए जो खनिज में जो बड़े हैं तो इनका जो एरिया रहेगा वो एरिया भी बताना चाहूँगा, ये किस क्षेत्र में कहाँ काम करेंगे। इनके लिए बेल्ट रहेगा रीवा और जबलपुर, ये माइनिंग सेक्टर में काम करेगा। गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये उज्जैन क्षेत्र में काम करेगा। आरओ कोल प्राइवेट लिमिटेड, ये शहडोल क्षेत्र में काम करेगा। आदित्य बिरला EMIL माइंस सेमिनरेस लिमिटेड कोलकाता, ये रीवा में काम करेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी आदित्य बिरला ग्रुप रीवा में काम करेगा। स्टाक्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जबलपुर में काम करेगा। शारदा इंटरप्राइजेस, ये रायपुर से शहडोल में। जेके सीमेंट शहडोल में। प्राइम इंस्पेक्शन LLC भोपाल में। रेकन केमिकल्स इंदौर में। बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोलकाता रीवा में। रामदास वर्मा एंड कंपनी शहडोल में। ये सभी माइनिंग सेक्टर में। नवकरणीय ऊर्जा में भी इसी प्रकार से बताना चाहूँगा। अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर में। एक्सिस एनर्जी वेंचर्स जबलपुर में। NSL रिन्यूएबल पावर जबलपुर में। टोरेंटो पावर लिमिटेड इंदौर में। जिंदल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड भोपाल में। MKC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जबलपुर में। KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भोपाल में। उद्योग विभाग में जिनने अपना इन्वेस्टमेंट बताया है इनके भी एरिया में बताना चाहूँगा और इनकी कंपनियों के नाम भी बताना चाहूँगा। सैंक्लिक रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड भोपाल। ओनिक्स रिन्यूएबल लिमिटेड जबलपुर। बालफोर BT PLC इंदौर। पुनर्जागरण सौर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नर्मदापुरम। सात्विक सोलर इंडस्ट्री नर्मदापुरम। अक्षत ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड इंदौर। ट्राइडेंट लिमिटेड भोपाल। श्री सीमेंट इंदौर। एलिक्सर इंडस्ट्री चंबल। गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन। इनवेनिरे एनर्जी लिमिटेड नर्मदापुरम। ग्रू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नर्मदापुरम। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र के अंदर खास करके ये मैं मान के चलूँगा कि रियल एस्टेट का